नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग हुई शुरू, अब कनेक्टिंग फ्लाइट की जरूरत। अब फिर सीपत क्षेत्र में 25 लाख की उठाई गिरी, ज्वेलरी दुकान संचालक बना शिकार। 2 गुटों में विवाद और चाकूबाजी, 3 युवक हुए घायल। और सिविल लाइन क्षेत्र में बड़ी चोरी, सुने मकान का टूटा ताला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया। शुक्रवार देर शाम अधिकारियों ने स्टेट प्लेन से यह परीक्षण किया। इसके साथ ही बिलासपुर हवाई सेवाओं के एक नए दौर में प्रवेश कर गया है। हाल ही में एयरपोर्ट को 3CIFR लाइसेंस मिला है, जिसके बाद रात में उड़ान भरने और उतरने की सुविधा शुरू करने की दिशा में यह अहम कदम उठाया गया। ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग, अप्रोच लाइट और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों का कहना है कि अब खराब मौसम या बारिश के दौरान भी उड़ानों के संचालन में कम दिक्कतें आएंगी। नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को ज्यादा उड़ान विकल्प मिलेंगे और क्षेत्र के उद्योग, व्यापार व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चर्चा है कि इंडिगो बिलासपुर से हैदराबाद, कोलकाता और इंदौर के लिए उड़ानें शुरू कर सकती है। वहीं स्पाइस जेट भी प्रयागराज और वाराणसी रूट पर सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक अंतिम औपचारिकताएं पूरी होते ही नियमित नाइट लाइट संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यह उपलब्धि बिलासपुर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रायपुर आजाद चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई से अपहरण कर बंधक बनाकर वसूली की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 बंधकों को सकुशल मुक्त कराया है। आरोपियों के कब्जे से नगद राशि, हथियार और मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार 19 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि घोराही तालाब रामकुंड क्षेत्र में 2 लोगों को अवैध रूप से बंधक बनाकर मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आजाद चौक पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध झोपड़ी पर छापेमारी की, जहां से धमतरी निवासी जीवन यदु और राकेश शर्मा को मुक्त कराया गया। पूछताछ में पता चला कि करीब 2 लाख रुपए के लेन देन विवाद के चलते आरोपियों ने दोनों का करबला तालाब के पास से अपहरण कर हथियार के बल पर मारपीट की, जमीन के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए और नकदी, मोबाइल व मोटरसाइकिल लूट ली। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले करीब 3 वर्षों से फरार चल रहे थे और लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम राजा भैया लहरे, निवासी ग्राम छेड़ोलिया, कोसा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा है। उसके खिलाफ थाना हिर्री में अपराध धारा 420 भादवी के तहत मामला दर्ज था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने प्रार्थी अंबिका प्रसाद भारद्वाज से संपर्क कर उनके बेटे और भतीजे को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इस दौरान उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद के माध्यम से करीब 25 लाख रुपए वसूल लिए। रकम लेने के बाद वह अक्टूबर 2023 से फरार हो गया था। न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को उसके गाँव क्षेत्र से पकड़ लिया। उसके पास से 75,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को 20 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया। मामले की जांच जारी है। सीपत क्षेत्र के खमरिया स्थित रमेश ज्वेलर्स में देर रात चोरी वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार दुकान संचालक विनय सोनी जब दुकान का शटर बंद कर रहे थे, उसी दौरान 2 बाइक में सवार 3 बदमाश पहुंचे और जमीन पर रखे 2 बैग उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश बैग में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर भागे हैं। घटना के बाद लुटेरे अकलतरा बलौदा की दिशा में भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि 3 दिन के भीतर दूसरी लूट की घटना से व्यापारियों, स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें
बीते कुछ दिनों ने लूट चोरी जैसी बड़ी वारदात होने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घर को खाली छोड़ने से भी डर रहे हैं। राजकिशोर नगर में हुई लूट की घटना का खुलासा का पुलिस अभी तक सांस ली ही थी कि अब सीपत थाना इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहीं न कहीं सिस्टम भी प्रभावशाली नहीं दिख रहा है। सीपत थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में एक सराफा व्यापारी के साथ शाम को जब दुकान बंद करके निकल रहा था तो 3 अज्ञात पोस्ट के द्वारा सोना चांदी की जेवर को झपटमारी करके ले जाया गया है। आवेदक की सूचना पर अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित लखीराम ऑडिटोरियम के पास का है, जहां शुक्रवार देर शाम भेल खाने के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ और खूनी झड़प में बदल गया। इस हमले में 3 युवक घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य प्रताप श्रीवास अपने 2 दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम के पास भेल खाने पहुंचा था। उसी समय वहां पहले से मौजूद युग मिश्रा, वेदांत गुप्ता, निखिल नागवानी और उनके एक अन्य साथी भी मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष ने चाकू निकालकर आदित्य और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 दोस्तों को भी चाकू लगने से चोटें आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल आदित्य का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना ने शहर में बढ़ते चाकूबाजी के मामलों और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। आदित्य प्रताप श्रीवास और इनके और दोस्तों के साथ में लखीराम ऑडिटोरियम के पास में भेल खाने के लिए आए हुए थे। उसी दौरान युग मिश्रा, वेदांत गुप्ता, निखिल नागवानी और उनके एक अन्य साथी
भी वहाँ पे आए और भेल खाते दौरान विवाद गाली गलौज झगड़ा हुए थे। उस दौरान फिर ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया और युग मिश्रा और वेदांत गुप्ता ने उनको चाकू से हमला भी किया है, जिससे उसे काफ़ी चोट है और वो किम्स अस्पताल में भर्ती है। उनके 2 दोस्त को भी चोट आना बताया जो किम्स में हैं। और इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध में हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या बात है, लगातार इस तरीके की घटना बीट सिस्टम के जो कर्मचारी हैं वो बीट में भ्रमण कर रहे हैं। वो अकस्मात वो तो भेल खाने की बात विवाद हुई थी और वो तत्काल वहाँ से घटना कर भाग भी गए हैं, जिसमें तलाश की जा रही है। जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। फर्जीवाड़े के मामले में मां की गिरफ्तारी से सदमे में आए युवक ने घर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चना डोंगरी निवासी कमलेश श्रीवास 20 वर्ष शुक्रवार को अपनी मां उर्वशी श्रीवास के साथ तखतपुर थाने बयान देने गया था। आपदा राहत योजना में सरपंच मुआवजा दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 4 लाख रुपए की राशि निकाल ले जाने के मामले में पुलिस ने उर्वशी को गिरफ्तार कर लिया। मां की गिरफ्तारी की खबर सुनकर कमलेश गहरे सदमे में आ गया और घर लौटकर छज्जे में लगे पाइप से गमछे के सहारे फांसी लगा ली। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और फर्जीवाड़ा गिरोह की भूमिका भी खंगाली जा रही है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर मई महीने में असर पड़ेगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन बनाने का काम तेजी से पूरा करने के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी कारण कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही में बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार 3 मई से 24 मई 2026 तक 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया जाएगा। इसके अलावा करीब 30 ट्रेनें अपने तय गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी, जबकि 2 ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। इन ट्रेनों में एक्सप्रेस और मेमू दोनों शामिल हैं। इस फैसले से झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। जिन प्रमुख ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें टाटा नगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ गोंदिया, गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी बालाघाट ट्रेन शामिल है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि गोंदिया स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ कई ट्रेनों का ठहराव होता है और प्रारंभिक रखरखाव का काम भी यहीं किया जाता है। इसी वजह से स्टेशन की लाइन नंबर 5 पर वॉशेबल एप्रन बनाया जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक वॉशेबल एप्रन बनने के बाद ट्रेनों की सफाई बेहतर ढंग से हो सकेगी, जिससे संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। यह काम 3 मई से 22 मई तक चलेगा और इस दौरान कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर जांच लें। जिले में लगातार बढ़ रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं के बीच अब चोरों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अभिषेक विहार फेज 2 में रहने वाले एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के सूने मकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोर देर रात घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़ते हुए करीब 2 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी रकम पार कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। शनिवार की सुबह जब परिवार वापस लौटा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर प्रवेश करने पर अलमारी खुली हुई थी तथा सामान बिखरा पड़ा था। घर में चोरी होने की पुष्टि होते ही परिवार के होश उड़ गए और तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाने पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से सूने मकान को निशाना बनाया और सीधे अलमारी में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।
फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। बिलासपुर यूथ एसोसिएशन द्वारा स्थानीय SBR कॉलेज मैदान में भव्य बिलासपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जहां प्रतिदिन रात्रिकालीन फ्लड लाइट क्रिकेट मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके मध्य रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को आयोजन समिति द्वारा मैच के दौरान सामाजिक सौहार्द और सद्भावना के मद्देनजर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लेकर महत्वपूर्ण संदेश समाज को दिया। गौरतलब है कि क्रिकेट मैच के दौरान सामाजिक सद्भावना को सर्वोपरि रखते हुए यह आयोजन बेहद ही सराहनीय रहा। इफ्तार अपने भाईचारा का एक प्रतीक है। इससे हमारा संदेश ये जाना चाहिए समाज के बीच पे कि हम सब एक हैं। आप जितना बांटे या कुछ भी करें, हमारी एकता बनी रहेगी। ये इफ्तार बस एक आयोजन नहीं है, ये एक भाईचारे के साथ एक दूसरे के हाथ से खाना, एक दूसरे के साथ मिल के चलने का एक संदेश है। बिलासपुर यूथ क्लब हमेशा से ये कोशिश करता आया है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, एक अच्छी सोच के साथ युवा पीढ़ी आगे बढ़े और भाईचारे के साथ आगे चलते रहे। बिलासपुर यूथ क्लब द्वारा आयोजन किया गया ये टूर्नामेंट भी इसी चीज़ का एक प्रतीक है। ये हमारे बिलासपुर का कुछ नसीब है जो भाईचारा शुरू से बना हुआ है और बना हुआ रहे भगवान के करम से। आप लोगों की जो सोच है बहुत अच्छी है, ये सोच हमेशा आगे जाते रहे और जितने भी शहर के यूथ, सभी समाज के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस कमेटी से, इस कार्यक्रम से, वो हमेशा भाईचारा मोहब्बत बना रहे और हमारे शहर की जो अमन शांति है वो हमेशा बना रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।